उधर बीजापुर में 5 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। सड़क से कुछ दूरी पर ही आईडी बम मिला। गंगालूर में नक्सलियों ने प्लान किया था आईडी बम। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जवानों ने आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीजापुर में 5 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। सड़क से कुछ दूरी पर आईईडी बम मिला था। तो नक्सलियों की बड़ी साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई। गंगालूर में नक्सलियों ने आईडी बम प्लान किया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। जवानों ने आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सतीश चांडक्य जुड़ गए हैं फोन पर। सतीश, एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जी, आपको बता दूं कि जब से नई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो स्पष्ट निर्देश दिया है कि नक्सलियों से जो है सख्ती से जो है बरता जाए, उसके बाद लगातार जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। और यही बीजापुर इलाके में जवान जब सर्चिंग पे थे तो उस दौरान जो है गंगालूर की सड़क पर 5 किलो की आईडी बरामद हुई है। और ये आईडी जो है नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाई थी। और जवानों ने आईडी बरामद कर और मौके पर जो है बीडीएस टीम की मदद से जो है सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया है और एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर जो है पानी फेरा है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, मनावर के सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया। मनावर के सीईओ संतोष चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। रात्रिकालीन व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है। रैन बसेरा में ठंड से बचाव के सही इंतजाम नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई। बड़ी खबर मनावर से बता रहे हैं आपको, जहां पर मनावर के सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया। संतोष चौहान सस्पेंड हो गए हैं। रात्रिकालीन व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने पर। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है प्रदेश में और रैन बसेरों में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, सरकार के आदेश हैं। तो मनावर में रैन बसेरों में ठंड से बचाव के सही इंतजाम नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई है। सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इंदौर में सिटी बस, वहीं रीवा में मासूम की मौत हो गई। नूडल खाने के बाद मासूम की तबीयत अचानक से बिगड़ी और इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई। सिमरिया के जगियारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मां ने नूडल्स बनाए थे। मां और बेटे ने दोनों ने नूडल्स खाए, लेकिन मासूम की तबीयत, बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। उल्टियां उसको होने लगती हैं और इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई। सिमरिया के जगियारी गांव का ये मामला। मुरैना में धर्मांतरण से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ये वायरल किया है वीडियो। 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पहले भी दोनों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। 10 से 12 लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए गए हैं। कुछ सामग्री भी मौके से बरामद हुई। जांच में जुटी है पुलिस। सरायछोला थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है।
वहीं इंदौर में सोने की तस्करी का एक और मामला सामने आया। भोपाल के एक युवक को 625 ग्राम सोना छुपाकर लाते इस समय इंदौर एयरपोर्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा है। शारजहां से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से आया यात्री सोने के पेस्ट से बना कैप्सूल छुपाकर तस्करी की फिराक में था। फिलहाल युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़े ही शातिर तरीके से तस्कर सोने की तस्करी कर रहा था, लेकिन उसकी चालाकी चल नहीं पाई। एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया। 625 ग्राम सोने के साथ तस्कर हिरासत में। सोने के पेस्ट का कैप्सूल बनाकर ये सोने की तस्करी कर रहा था। उधर शिवपुरी में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया था। 8 किलोमीटर तक लहराता रहा ट्रक। बैरिकेड लगाकर ट्रक रोका। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। झांसी से शिवपुरी जा रहा था ट्रक। तो शिवपुरी में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एम्बुलेंस को रास्ता ये नहीं दे रहा था। 8 किलोमीटर तक ये यूं ही ट्रक लहराता हुआ ले गया और पीछे आ रही एम्बुलेंस को इसने रास्ता नहीं दिया। ये देखिए तस्वीरें, वीडियो भी सामने आया है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीछे आ रही एम्बुलेंस का रास्ता इसने रोका। लहराते हुए 8 किलोमीटर तक यूं ही ये ट्रक चलाता रहा। झांसी से शिवपुरी जा रहा था ट्रक। उधर आगर मालवा में मंच पर नेता भिड़ गए। बीजेपी संगठन पदाधिकारियों में विवाद हो गया। सुसनेर भाजपा मंडल अध्यक्ष और महामंत्री के बीच विवाद हुआ। कार्यक्रम के संचालन को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी जिलाध्यक्ष और बीजेपी पूर्व विधायक की मौजूदगी में विवाद हुआ। कार्यक्रम आज के नोडल अधिकारी आप है ना, आप माइक पकड़े, माइक आप पकड़े। नोडल अधिकारी का काम है यहाँ पे शासन की योजना जो दिखानी है, नोडल अधिकारी का काम है। माइक आप ले लीजिए साजी का। बोलिए, आप बुलाओ, अगला कार्यक्रम क्या है उसको बुलाओ। जबलपुर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। कैफे में बदमाशों ने फायरिंग की और लूट भी की। खाना खाने के बाद पैसे देने पर विवाद हो गया। बदमाशों ने कैफे संचालक पर फायरिंग कर दी। काउंटर से पैसे छीनकर तीनों बदमाश वहां से फरार भी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की ये तस्वीरें कैद हुई। बंदूक से निकली गोली टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए पार हो गई। बाल बाल बची है संचालक की जान। गनीमत ये रही कि किसी को गोली लगी नहीं। काउंटर से पैसे छीनकर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जबलपुर में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। कैफे में बदमाशों ने फायरिंग लूट की वारदात को अंजाम दिया। खाना खाने के बाद पैसे देने पर विवाद हो गया था। बदमाशों ने कैफे संचालक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि कैफे संचालक को गोली नहीं लगी, जबकि जो गोली थी वो टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए पार हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई है। वहीं मुरैना में छात्रों में जमकर लात घूंसे चले। छात्रों के 2 गुटों में आपस में विवाद हो गया। जमकर चले हैं लात घूंसे और बेल्ट मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज का ये मामला है। कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। हालांकि किस बात को लेकर विवाद था ये सामने नहीं आ पाया। इसी बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए।
भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सीएम मामा के घर पहुंचे और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई योजनाएं लागू की हैं, उन्हीं योजनाओं पर चर्चा हुई है उनसे, सभी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। सारे मसलों में बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी लागू की हुई है, उन योजनाओं को लेकर के मैंने चर्चा की और हम सारी योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे। हमारे वरिष्ठ हैं और एक सीएम है, उनकी बहुत सारे मसलों में। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम धुन गाऊंगा, वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनूंगा। शबनम शेख के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शबनम शेख प्रेरणा हैं, वे मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, जन कल्याण काम में हम हमेशा सरकार का सहयोग करेंगे। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा। और हमारा संकल्प यह भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। तो ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूंगा। बेटी शबनम अपने 2 साथियों के साथ मुंबई से अयोध्या पदयात्रा करती हुई जा रही है। वो सचमुच में प्रेरणा बनी है और ये सर्वधर्म समभाव का जो भाव है, एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेके भी भगवान राम के दर्शन करने वो अयोध्या जा रही है, वो हमारी बेटी है। और बेटी सम्मान, सुरक्षा, ये हम सबकी जवाबदारी है। तो बेटी की तरह मध्य प्रदेश में रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कमलनाथ ने रिजल्ट के दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश देश के बड़े नेता हैं कमलनाथ, नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए रिजल्ट के अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय श्री कमलनाथ जी सिर्फ प्रदेश के ही नहीं लेकिन देश के बहुत बड़े नेता हैं। श्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरह की कोई बात जो मीडिया द्वारा उठाई जा रही है, किसी ने भी बोला है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस उनका बहुत सम्मान करती है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे उनकी मदद से। देखिए अभी ना सबसे पहले पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसके अंदर बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो तय होंगे। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है जिसमें तय होगा कि किस तरह से हम अपना प्रत्याशियों का चयन करेंगे। भोपाल में शपथ ग्रहण के बाद कमलनाथ ने कहा कि मुझे एक और मौका मिला है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हाईकमान की नाराजगी के पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आप उनसे पूछिएगा। इसके साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन का निचोड़ जरूर निकलेगा, हालांकि वो गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वो एमपी की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर एक चर्चा चल रही है, आपको हटाया गया है, ये आप उनसे पूछिएगा। सर इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर देखते हैं? इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये बात चल रही है और मैं सोचता हूँ इसमें कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की राजनीति में? मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की?
बिल्कुल मध्य प्रदेश की सीढ़ी है सर, मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा। दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं, सीढ़ी सर, सामने दिल्ली में क्यों जाऊंगा? ये एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में राहत मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि खर्चों में कटौती कर बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने की कोशिश हो रही है। उनकी माने तो इसकी समीक्षा की जा रही है और कोशिश है कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलती रहे। एक खबर ये भी आ रही थी कि नए साल में बिजली के दरें बढ़ने का कुछ प्रस्ताव वगैरह है, कुछ किस तरह की खबरें? देखिए, मैं विद्युत तो एक ही प्रक्रिया है। विद्युत कंपनियां अपने खर्चों के आधार पर नियामक आयोग को एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके आधार पर नियामक आयोग लोगों के साथ चर्चा करके उसकी सुनवाई करके निर्णय करता है और उस निर्णय का कंपनियां पालन करती हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि इन आने वाले समयों में कि हम खर्चे कम कर दें। क्या क्या खर्चे कम हो सकते हैं, इस पर मैं समीक्षा करूंगा। जिससे खर्चे कम होंगे तो बिजली सस्ती होगी। और आप देखिए कि यह सेवक पिछले समय से, जब से कार्यकाल में मंत्री है, अब पिछली तुलनात्मक देखेंगे दृष्टि सरकार, कांग्रेस की सरकार 18-19 में आई, उस समय कितनी वृद्धि हुई थी। उसके बाद इस सेवक के कार्यकाल में उतनी वृद्धि नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पैमाने पर देखेंगे तो हमने अपने आप को खर्चों पर अपने उस पर लगाम लगाई थी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में इस विभाग को उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ और क्या क्या काम हो सकते हैं वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उपभोक्ता संतुष्टि उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि वो लंबे समय से विभाग संभाल रहे हैं और एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी उनको मिली है। कैमरामैन जतावर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो नए साल की शुरुआत से ही बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, बिजली बिल जो आएंगे बढ़े हुए दरों पर आएंगे। लेकिन अब ऊर्जा मंत्री खुद ये स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं कि बिजली का झटका मध्य प्रदेश के वासियों को नहीं लगेगा, मतलब बिजली अभी महंगी नहीं होने वाली है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।